अभी सर जो भी बचे हैं दिल्ली में सारा थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग, टाइम के हमारे पास कमी है, बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग, अभी हमें बहुत कवर करना है, तो थोड़ा बैठ दीजिए थोड़ा जल्दी, फिर आप लोग मैं 5 मिनट दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा जगह पर, ये भी बैठ दीजिए, यहाँ पर कुछ हो जाइए। अभी जो आए हैं जमाली कमाली, इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस जगह के बारे में। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुगलों का पहला आर्किटेक्चर है दिल्ली का, दिल्ली का पहला मुगलों का नाम पे एक साहब थे जिनके नाम पे क्या नाम था? जमाल खान, और उन्हीं का बाद में नाम पड़ा जमाली, और उनकी गिरे में सूफी सेंट है जमाली कमाली। तो पहले मैं सूफियों के बारे में बता दूं कि ये थे कौन। यहाँ पे सूफी सेंट गुजरे हैं, यहाँ पर एक सूफी सेंट गुजरे हैं जिनका नाम है शेख जमाली। तो शेख जमाली थे कौन? शेख जमाली वो थे, एक सूफी सेंट है यहाँ के शेख समाउद्दीन सोहरवर्दी। सूफीज़म में भी कई सारे ऑर्डर्स हैं, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अशरफी, वारसी, ऐसे करके कई सारे ऑर्डर्स हैं सूफीज़म में, ये सब सेक्ट होते हैं। तो इसमें एक सेक्ट है सोहरवर्दी। सोहरवर्दी में एक सूफी सेंट थे जिनका नाम था शेख समाउद्दीन सोहरवर्दी। तो शेख समाउद्दीन सोहरवर्दी की दरगाह कहाँ है? शेख समाउद्दीन सोहरवर्दी की दरगाह महरौली विलेज में। वो अपने टाइम के सोहरवर्दी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, लेकिन आज उनकी भी ग्रेव लोग जानते नहीं है कहाँ पर है। हमने अभी सूफी ट्रेल कराया था, तो उनकी ग्रेव पे हम ले गए थे। इनफैक्ट कि वहाँ एक आदमी तक नहीं जाता है और ना जानता है उनके बारे में। तो ये उन्हीं के डिसाइपल है। तो शेख समाउद्दीन सोहरवर्दी जो थे वो सुल्तान बहलोल लोदी 1451 से लेकर 89 AD के ज़माने में थे। सुल्तान बहलोल लोदी साहब, सुल्तान बहलोल लोदी साहब के ज़माने में वो सूफी सेंट होते थे। तो वो एक बहुत ही ऐसे सूफी थे जो लोगों से एकदम अलग रहा करते थे, जिनको लोगों से मिलना उतना पसंद नहीं था, वो कट ऑफ होकर रहा करते थे। तो वो ऐसी महरौली में एक दिन रह रहे थे, तो ये शेख जमाली साहब, ये सेंट्रल एशिया के रहने वाले आए थे शेख अब्दुल्ला से मुरीद होने के लिए। शेख अब्दुल्ला कौन थे? शेख समाउद्दीन सोहरवर्दी के बेटे थे, सन थे। वो इनसे आए मतलब कि इनके स्टूडेंट बनने के लिए। जब ये आए तो आने के बाद ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा अभी इबादतों में निकला हुआ है, तुम मुझसे मुरीद हो जाओ, मैं उनका वालिद हूँ, मैं उनका फादर हूँ। तो ये जा कर के उनसे मुरीद हो गए और ये कहा कि मेरे जीते जी तुम मेरे पास ही रहोगे इसी महरौली में, और तुम ही मेरी फ्यूनरल प्रेयर पढ़ाओगे। इन्होंने अपने मास्टर की जो महरौली में उस साइड है उनकी फ्यूनरल प्रेयर पढ़ाई, और उसके बाद में सिकंदर लोदी के दरबार में ये काजी का रोल करने लगे। काजी का इनको रोल सिकंदर लोदी ने दिया, और सिकंदर लोदी इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया करता था, क्योंकि सिकंदर लोदी पहले शेख समाउद्दीन सोहरवर्दी का बहुत बड़ा फॉलोअर था। लेकिन जब ये पता चला कि शेख समाउद्दीन सोहरवर्दी ने इन्हें अपना स्टूडेंट बनाया, तो उन्होंने इसे अपने कोर्टयार्ड में रख लिया, इन्हें अपने एज अ काजी के रूप में। तो ये उन्हीं के कोर्टयार्ड में रहा करते थे। बाद काजी मतलब कि जो इस्लामिक शरीयत के फैसले लेता है, काजी। तो बाद में ये हुआ, फिर ये हुआ कि ये इंसिडेंट हुआ। इसके बाद इनके बाद जब सिकंदर लोदी की डेथ हुई, तो सिकंदर लोदी के डेथ करने के बाद ये आ गए इब्राहिम लोदी के कोर्ट में। और उसके बाद जब इब्राहिम लोदी का वक्त आया तो इब्राहिम लोदी ने अपने कोर्ट से हटा दिया।
और हटाने के बाद ये वापस इसी महरौली में आकर के इस जगह पे ही रहने लगे। तो ये हुआ जब 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई। बैटल ऑफ पानीपत हुई पानीपत में पहली बैटल। तो जब वो बैटल हुई तो उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद सबसे पहले बाबर यहाँ आया और यहाँ आने के बाद महरौली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब की दरगाह का के बारे में बताता, इनके दर्शन किए आकर के। और दर्शन करने के बाद जब वो यहाँ आया तो उसने देखा कि एक बहुत बड़े सूफी हैं जो इस जंगल में रह रहे हैं और इनसे मतलब कि इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि मुझे प्रजा से निकाल बाहर कर दिया था इब्राहिम लोदी ने और मैं उन्हीं के वालिद के बहुत करीब था दिल के। तो तुरंत बाबर ने इनकी बड़ी रिस्पेक्ट की और इन्हें जो दर्जा सिकंदर लोदी के दरबार में मिला हुआ था वो बाबर ने इन्हें तुरंत वापस वही दर्जा इन्हें दोबारा दिया और देने के बाद अपने कोर्ट में रख लिया। तो इनके ऑनर पे बाबर ने इस मस्जिद का बनाना स्टार्ट किया। ये जो आप जमाली कमाली मॉस्क देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, तो इसकी आधी ही वो कंप्लीट हो पाई थी। बाबर डेथ कर गया 1530 में, जिस वजह से इसे कंप्लीट नहीं कराया। बाद में उसी का बेटा हुमायूं ने इस मॉस्क को कंप्लीट कराया और जो रोल बाबर ने इन्हें अपने कोर्ट में दिया था वही हुमायूं ने इन्हें कोर्ट में दिया। और जब अहमदाबाद की तरफ गुजरात में अहमदाबाद की तरफ जब ये बढ़ रहे थे हुमायूं अपनी टेरिटरी आगे बढ़ाने के लिए, अहमदाबाद में इनकी डेथ हो जाती है। अहमदाबाद में जमाली साहब की डेथ हो जाती है और जमाली साहब को अहमदाबाद से उनकी बॉडी को यहाँ लाया जाता है और किसी जगह पर दफन किया जाता है। इनकी मस्जिद की जो ये पूरी दरगाह का जो प्रेमिसेस है ये पूरा का पूरा बनवाया है हुमायूं। तो ये है जमाली साहब, शेख इनका नाम था जमाल खान, इनका बाद में पड़ा जमाली। तो ये स्टोरी है जमाली की और ये दो मुग़लों ने मिलके बनाई, बाबर ने और हुमायूं ने इस मस्जिद को कंप्लीट कराया। और मैं आपको आज बैटल ऑफ पानीपत की स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है मेरे पास। तो कमाली क्या हुआ? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कमाली जो कमाली है, कमाली कहते हैं कि यहाँ के जो लोकल्स का कहना है कि वो इनके डिसाइपल हैं, इनके स्टूडेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने किताब निकाल के खोली और पढ़ा सूफीज़म की किताबों में, तो ये इनके चचा हैं। और वो जो दो ग्रेव देख रहे हैं बाहर, जो दो ग्रेव है बाहर के जो ग्रेव हैं, इधर वाले ग्रेव देखिए, जो इधर वाली ग्रेव है वो जमाली साहब के बड़े बेटे शेख अब्दुल हई की है और इधर वाली जो ग्रेव है वो शेख गदई की है। ये दोनों के बड़े छोटे बेटे हैं। अच्छा, लेफ्ट वाली है शेख गदई की है अच्छा, वाली हाँ। और शेख अब्दुल हई की इधर वाली है। अच्छा। ये दोनों जमाली के बेटे हैं। अच्छा, जो हज़रत जमाली साहब है ना, उन्हीं के बेटे हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सुनाई वो आपको इंटरनेट में नहीं, कमाली इस वजह से पड़ गया क्योंकि दोनों जो दो ग्रेव बनी उनका नाम कमाल था, जो दूसरे थे इधर जो अंदर ही हैं, इसके अंदर जो चैम्बर के अंदर हैं, तो वो उनके चचा हैं। चचा मतलब कि अंकल हैं और दोनों भतीजा और चचा एक साथ हैं, तो जमाली कमाली हो गए। और जमाली के चचा कमाली। अच्छा, और ये दो जो बाहर की जो दो ग्रेव है ये जमाली के बेटे की है। कुछ लोग बोलते हैं कि they were very close friends, जमाली कमाली। वो सब पता सर, इंटरनेट में जो लोग देते हैं सो हमने किताबों से निकाला है। गूगल बहुत गलत भी लिखता है। जमाली का तो लोकल कहते हैं, जैसे इनका तो सपोज कमाली अगर उनका चाचा है जमाली है, ऑब्वियसली जमाली बाद में आया, कमाली पहले आया होगा, लेकिन नेम शुड भी कमाली। नाम जमाली से फेमस हुआ क्योंकि मुगलों के टाइम में ये जमाली है ना, जमाली ज़्यादा फेमस है। कमाली की हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी, मैंने भी बहुत कोशिश की, नहीं मिलेगी कमाली की है, कमाली की हिस्ट्री। तो ये जमाली कमाली है। और बाय द वे इस जगह को हॉन्टेड भी कहते हैं। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था। भूतिया कहते हैं कि वो जमाली कमाली आते हैं। इस जगह को हॉन्टेड भी इसलिए कहते हैं कि थर्सडे को सूफीज़म में जो सीढ़ी है, सूफीज़म में सबसे पहले जो गुरु होते हैं उनके पास कई जिन्नातों के पावर है। तो कहते हैं कि थर्सडे की नाइट को यहाँ जिन्नातों की महफिल होती है, जिसमें जमाली ताकि रूह हेड होती है। तो अगर कोई थर्सडे की रात में यहाँ आता है तो उसे थप्पड़ ऊपर पड़ जाते हैं जो लोगों को, मतलब कि जो थर्सडे की रात को, मतलब फ्राइडे, हाँ, जब ये जगह वीरान हो जाएगी मगरिब के बाद, आप थर्सडे को यहाँ नहीं आ सकते।
कोई नहीं रोकेगा, आप अपने दम पे आइए, अपने दम पे बिठाइए, वो आपकी जिम्मेदारी है। भैया जो यहाँ पर कब इनका उनको पे आत्मा आ जाती है, जिन? हाँ, उनकी रूह आती है, उनकी मीटिंग होती है। रूह मतलब उनकी सोल, आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं अच्छा, होती। मतलब वो जिन रियल एक अलग चीज़ है। जिन एक अलग एंटिटी है, जिसे खुदा कहते हैं कि खुदा ने उन्हें फायर से बनाया, आग से। जैसे लाइक ह्यूमन है एक एंटिटी, उसी तरह जीन एक सेपरेट एंटिटी है। तो अब आज ऊपर आपके जाने का- पास आ जाइए, अब आपके पास 5 मिनट टाइम है, आप इस जगह को एक्सप्लोर करिए। और कोई क्वेश्चन हो तो अब ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया ना। यहीं तक का? अरे आराम से ऊपर है कहीं पे। आपने पूछा तो हमने लगा कि हमें लगा नहीं ये बहुत सुंदर ये भी अच्छा है। आई थिंक ये टरेट बोलते हैं। देखिए टरेट है ना। यहाँ से कुतुब मीनार दिख रहा है। हाँ कहाँ से? दिख रहा है ना वो। अच्छा हाँ तुम हटो, मैं ले रही हूँ यार, मना कर। पर जिस तरह दिख रहा है, ये ले ये क्या जिम बना दिया नीचे? जिम बनाया ना ये? हाँ ये क्या है नीचे? हाँ ये जिम बना। वर्किंग जिम है। जिम है? आई डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज दिस इज पार्क ना, दे कैन यूज दिस स्पेस। दिस इज नॉट ऑल प्रोटेक्टेड। नो नहीं। पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट हाँ हियर। वो तो हम लोग सब Like जगह normal बोलते हैं ना, parks. but I did नहीं not वो know दिस कि- इज आर्कियोलॉजिकल वो साइट, बट ऐसा होता नहीं है, अच्छा लोग खेल रहे हैं। नाम ही लिखा होगा।